फर्स्ट टाइम मेरा वोट है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा उत्साह एक है मन में जी। तो मतलब फर्स्ट टाइम आपने वोट डाला है, क्या कुछ मुद्दे रहे आपके इस बार वोटिंग के? क्या मुद्दे रहे वोटिंग के इस बार आपके? क्या किन मुद्दों को सोच के आपने वोट डाला था? क्या सोचकर? जी, मैं महिला सुरक्षा जी, इस मतलब भ्रष्टाचार पे महिला सुरक्षा को मतलब मुद्दे बनाकर मैंने वोट डाला है। क्या लगता है इस बार आपके वोट सफल हो पाएगा या फिर आपके जो आपने मुद्दे बनाए हुए हैं वो इन फ्यूचर सक्सेस हो पाएंगे? जहाँ तक लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे वोट जो मैंने डाले हैं वो जरूर सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। तो कितना उत्साह है आपको वोटिंग को? पहली बार वोट दे रही है? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं फर्स्ट टाइम वोट दी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर थे जिनका खास तौर साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पहली बार वोट देकर बहुत खासा उत्साह महसूस हो रहा है और इनका मुद्दा महिला सुरक्षा और विकास है। बलिया फैज़ कुमार, स्टेट उत्तर प्रदेश। और लोकसभा चुनाव को लेकर 7वें चरण की 57 सीटों पर मतदान जारी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदान किया। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनाते हैं आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मतदान, फिर जलपान का नारा दिया। इस वक्त देखिए कि लोकतंत्र की स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। तो करीब 7 बजे के आसपास उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया और मतदान करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मैसेज मतदाताओं को दिया और कहा कि सब लोगों को बढ़ चढ़कर जो है मतदान के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये वो जगह है झूले वाला जो मंदिर, और यहीं पर योगी आदित्यनाथ हर बार प्राथमिक विद्यालय है आते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले जो है वोट डालते हैं। उनको महाराज कह के यहाँ पर संबोधित किया जाता है क्योंकि यहाँ के गोरक्ष पीठ के वो महंत हैं। और इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से गोरखपुर की सियासत के बारे में बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस रूप में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। दरअसल पूर्वांचल के बारे में अगर हम बात करें तो मौजूदा सूरत हाल में आखिरी चरण में गोरखपुर के भीतर मतदान है और 13 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। और कहा जाता है पूर्वांचल की राजधानी के तौर पे गोरखपुर को जो है खासतौर पे जब भी सियासत की बात होती है तो पूर्वांचल के भीतर देखिए लोकतंत्र की स्याही लगाकर एक सज्जन बाहर निकले हैं, एक मतदाता बाहर निकले हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पे आपने गोरखपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा था और गोरखपुर में इतनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज और सेल्फ स्टार्टर वाले प्रोग्राम शुरू हो गए, सड़कें बड़ी बड़ी हो गई। और सबसे बड़ी चीज बचपन से 2 चीजें मैं देखता था जिससे आजिज था। एक राम मंदिर जो नहीं बनना था, जो बन गया, और दूसरा कश्मीर में हमारे सैनिक जाते थे, वो मर के आते थे, लाशें आती थी। आज हमारे सैनिक मार के आते हैं, हमारे सैनिक की कोई लाश नहीं आती। गोरखपुर के मुद्दे की बात करिए। गोरखपुर में विकास तो बहुत हुआ है। इतना इंडस्ट्रियल विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उससे रोजगार मिला लोगों को, एजुकेशन बढ़ी है, एम्स खुल गया, यूनिवर्सिटीज खुल गई, संस्कृत विद्यालय खुल गए। तो कहाँ थे पहले? कुछ भी ने मुख्यमंत्री भी बना दिया। मुख्यमंत्री हम आपको ग्राउंड जीरो से गोरखपुर के भीतर बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता के मन में क्या है, मतदाता क्या सोच रहा है और किन मुद्दों पे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, गोरखपुर। तो देखिए लगातार मतदान को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं और यूपी में 1 बजे तक लगभग 39% के आसपास मतदान हो चुका है। बलिया में अब तक 38.04% मतदान हुआ है। लगातार ये मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ। बांसगांव की बात करें तो यहां पर 37.74% मतदान अब तक हो चुका है। गाजीपुर में 38%, घोसी में 38% मतदान अब तक हुआ है। तो यूपी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर भी मतदान चल रहा है और दोपहर 1 बजे तक मतदान का प्रतिशत क्या कुछ रहा है वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक करीब 40% वोटिंग हुई है। बिहार में 35% के आसपास, चंडीगढ़ में 40% के आसपास, हिमाचल प्रदेश में 48% के आसपास मतदान हुआ है।
तो झारखंड में 46.80% मतदान हुआ है। उड़ीसा की बात करें तो 37.64% मतदान हुआ है। वहीं पंजाब, जहां पर यूपी के बराबर ही सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यानी कि 13 सीटें। तो पंजाब में 37.80% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 39.31% मतदान है। पश्चिम बंगाल में 45.07% वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा 48.63% वोटिंग हुई है और बिहार में सबसे कम वोटिंग 35.65% वोटिंग हुई है। बिहार काफी सुस्त नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह पश्चिम बंगाल जो कि हर बार सबसे ज्यादा आगे रहता है वोटिंग प्रतिशत में, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है 48.63% के साथ में। वहीं बंगाल की बात करें तो वहां जो मतदान है वो 45.07% आज अभी फिलहाल 1 बजे तक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में कई जगहों से विवाद की खबरें भी आ रही हैं, बवाल की खबरें भी आ रही हैं और जिन सीटों पर आज मतदान है बंगाल में, उनमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं रही है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इस बार इन सीटों पर बीजेपी बाजी मार पाती है या नहीं, लेकिन ये जो मतदान प्रतिशत 1 बजे तक रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।